अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक क्लास की मैथ, जो कि चैप्टर है 15 ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है वो लिया गया है ट्राई, गोनो और मेट्री। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है? ट्राई मीन्स है 3, ठीक है, गोनो मीन्स है एंगल और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, तो 3 एंगल मेजरमेंट यानी कि 3 साइडें, 3 एंगल और उसकी मेजरमेंट को क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आज हम सीखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की रेशोज़ को मालूम करना। उसका रेशो किससे मालूम होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, जो कि हमें दिया गया है ABC। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें पता है कि इसको क्या कहते हैं? जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस। ठीक है, तो राइट एंगल सामने वाली साइड को हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर C से, और A की सामने वाली एंगल ये हुई स्मॉल लेटर से, B की सामने वाली ये हो गई, यानी कि C हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, A हो गया हमारा परपेंडिकुलर और B हमारा हो गया बेस। ठीक है, अब क्या किया कि हमें इसका रेशोज़ मालूम करना है, तो हमें दिया गया साइन थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेस है साइन, अगर हम थीटा लगाएंगे, ठीक है, तो साइन थीटा हमें जो मिला वो इधर मिला साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा हमें ये एंगल मिली, जिस पे हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि A/C। ठीक है, और इसके क्या इन्वर्स होते हैं, यानी कि इसमें 6 रेशो जो होते हैं एंगल की। ठीक है, उसमें क्या 3 होते हैं और 3 उसके अपोजिट होते हैं। तो साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक। कोसेक थीटा इसका इन्वर्स हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, यानी कि C/A। ठीक है, अब साइन कोसेक हो गया उसका इन्वर्स। अब क्या करेंगे? अब आ गया हमारा कोसाइन। इसको क्या कहते हैं? कोसाइन और कोसेक में फर्क है। इसको कोसाइन, उसको हम कॉस से डिनोट करते हैं। तो कॉस थीटा हो गया हमारा, कॉस थीटा हमारा इस एंगल पे बनेगा। ठीक है, तो कॉस थीटा हो गया हमारा इज इक्वल टू, इधर एंगल हो गई तो ये इसकी दोनों साइडें हो गई, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो कि बराबर है बेस B के हाइपोटेन्यूज C के। तो कॉस का जो इन्वर्स होगा वो होगा सेक थीटा, यानी कि सीकेंट उसको कहते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू, इसका इन्वर्स हो गया तो हाइपोटेन्यूज ओवर अपान बेस बराबर C/B। ठीक है, तो अब क्या हमारा रहा? 6 एंगल है, 6 रेशोज हैं हमारे बनेंगे। 4 हमने मालूम कर लिए। अब एक बढ़ता है जो कि एक टेन और कॉट उसका इन्वर्स है। तो टेन थीटा, यानी कि इसको टेंजेंट भी कहते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू, हमारी टेन थीटा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे हम अब क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस बनेगा हमारा। ये देखो, ये हो गया एंगल, तो इसकी ये साइड हैं दोनों, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस
टेन थीटा हो गया यानी कि ए ओवर बी। तो कॉट थीटा इसका हो गया इनवर्स यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बनेगा बी ओवर ए। ये 6 रेशोज हैं ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल के, जो कि हमें क्या मेमोराइज कर देने हैं। इसके बगैर ये एक बेस है ट्रिग्नोमेट्री का, इसके बगैर आगे हम चल ही नहीं सकते। इसीलिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें मेमोराइज कर देना है। फिर हम रिपीट करते हैं कि साइन थीटा हमारा इधर बनेगा इस एंगल पे, ये इस दोनों की एंगल की ये शुआव है यानी कि रे है। तो क्या बनेगा परपेंडिकुलर हेपाटिन्यूअस, और उसका अगर इन्वर्स बनेगा तो हेपाटिन्यूअस परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हम कॉस बनाएंगे तो इस पे, ठीक है, तो बेस ओवर हेपाटिन्यूअस। अगर उसका इन्वर्स होगा सेक तो हेपाटिन्यूअस ओवर बेस, ठीक है, यानी किसी और भी। अब टेन बनेगा जो इस एंगल पे बनेगा परपेंडिकुलर बेस यानी कि ए ओवर बी, और अगर उसका इनवर्स कॉट बनेगा तो बी ओवर ए यानी बी बाय ए। ठीक है, तो ये हमें मेमोराइज कर देने हैं। अगर हम इसका कुछ जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और आपको ज़्यादा मज़ीद पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है अल्फ़ा और बीटा, जो हमने मिस कर दिया है। तो एक होता है अल्फ़ा, दूसरा होता है बीटा। अगर इसको हम नाम दे दें एंगल को अल्फ़ा का, कोई भी नाम दे दें, इसको हमने दे दिया नाम बीटा का। ठीक है, अब अगर अल्फ़ा के हिसाब से देखेंगे तो हमारा बेस बनेगा ये। ठीक है, अगर बीटा के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा बेस ये बनेगा परपेंडिकुलर ये। ठीक है, ये मेमोराइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर फर्स्ट है साइन बीटा इज इक्वल टू ए अपॉन सी, यानी कि जो अभी बुक में आंसर दिए गए हैं उसमें जो है एंगल बनाई गई है राइट एंगल ट्राइंगल, उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो है उन्होंने खुद ने ये गलती की है। उसने ए की सामने वाली साइड में बी लिखा है और बी के सामने वाली साइड में ए लिखा है। तो उसके आंसर में नहीं जाना, क्योंकि आंसर्स कुछ डिफरेंट आएंगे। हमें क्या समझ आना चाहिए, हम सॉल्व करके आंसर को नहीं देखना। अगर ऐसे नहीं कि आप आंसर देखो और मेरा डिफरेंट आए और किताब में कुछ और हो, तो हमें सिर्फ इसकी एंगल को देखना है। ठीक है, तो साइन बीटा है इज इक्वल टू ए अपॉन सी, यानी कि देखते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। तो साइन बीटा हमारे पास क्या आएगा, मैंने कहा कि बीटा के हिसाब से देखेंगे तो हमारा बेस ये बनेगा और परपेंडिकुलर ये। अगर अल्फ़ा के हिसाब से तो बेस ये परपेंडिकुलर ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर फर्स्ट है साइन बीटा, तो ये हमारा बेस बन गया ये परपेंडिकुलर, यानी कि साइन हमारा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर हेपाटिन्यूअस के, यानी कि बी बाय सी के हमारा क्या बन गया साइन बीटा बी ओवर सी परपेंडिकुलर हेपाटिन्यूअस। यहाँ क्या लिखा हुआ है ए अपॉन सी, यानी कि ये क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट, ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया हमारा, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास दिया गया है साइन बीटा बी ओवर सी के, ये ट्रू है। सेकंड में है कॉस बीटा, अगर कॉस बीटा को ये हमारा बेस बन गया तो कॉस किसके बराबर है, कॉस हमारा बन गया बेस ओवर हेपाटिन्यूअस के, ये हमारा बयान बन गया बेस ओवर हेपाटिन्यूअस यानी ए अपॉन सी। तो यहाँ लिखा हुआ है बी अपॉन सी, तो ये हमारा बन गया रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, नंबर थर्ड में है टेन बीटा किसके बराबर है, ये बेस हो गया ये परपेंडिकुलर। अगर अल्फा होता तो ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो टेन बीटा हमारा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर ये बेस बी ओवर ए।
तो इधर क्या है, बी ओवर सी, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। नंबर 4 है टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा किसके बराबर है, टेन अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा है तो ये हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, अल्फ़ा हो गया हमारा टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि ए ओवर सी, ए ओवर बी, ए ओवर बी इधर भी लिखा हुआ है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया, इधर लिखेंगे हम ट्रू। ठीक है, मैं टिक लगा रहा हूँ। अगर सेम ही क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, अगर हमें पता है इसकी वैल्यूज़ हमें मेमोराइज हैं, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इधर अगर अल्फ़ा के हिसाब से दिया गया है तो हम इस अल्फ़ा को, इस बी को बेस बनाएंगे, अगर बीटा के हिसाब से है तो हम इस ए को बेस बनाएंगे और बी को परपेंडिकुलर। ठीक है, तो नंबर 7 हम करेंगे, भाई सेम कंडीशन के हैं सारे, लास्ट वाला हम नंबर 7 करेंगे। कोसेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 साइन बीटा, तो कोसेक अल्फ़ा बराबर क्या आ गया, कोसेक किसका इन्वर्स है, साइन का, यानी ए ओवर सी है साइन, तो कोसेक अल्फ़ा हो गया सी ओवर बी, यानी कि सी अपान ए बन गया हमारा क्या, कोसेक अल्फ़ा बराबर 1 साइन बीटा, बीटा है तो हमारा बेस ये बना, तो साइन किसके बराबर होगा, साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यानी कि बी ओवर सी, तो सी ओवर ए इज इक्वल टू, डिवाइड है मल्टीप्लाई में हम अगर लगाएंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा सी ओवर बी, तो ये हमारा स्टेटमेंट देखो इज इक्वल टू नहीं है, तो ये हमारा क्या, फॉल्स बनेगा। ठीक है, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ आ गया है तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।